हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स और यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा आरएमसी का पूरा मैथ्स का सिलेबस। तो यहाँ पे हमने 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए। आई थिंक 3 चैप्टर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं अपने आरएमसी के। सबसे पहला था यहाँ पे हमारे पास नंबर सिस्टम, दूसरा था हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, तीसरा था रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इन चैप्टर्स के कंसेप्ट सीखने के बाद हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। हर एक चैप्टर का हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होता है या डाउट होता है तो वो डाउट्स आप हमें यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और अगर आपको उन चैप्टर्स को समझना है तो आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पे आरएमसी आपसे इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछता है काफी, और ये है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता है बच्चों बैंकिंग में। इसे सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं ब्याज। ओके, तो होता क्या है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में या आपके पेरेंट्स किसी एक बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है, एनुअली के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट पे करता है। इसे आप ऐसे समझिए कि आपने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है। क्लियर है? आपने अपना पैसा बैंक में रखा हुआ है। अब उस बैंक में रखे हुए पैसे के लिए बैंक आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करता है कि आपका ये अमाउंट हमारे पास रखा हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो आप इस पे इतना इंटरेस्ट ले लीजिए। मतलब ये पैसा तो आपका ही है लेकिन आपने हमारे पास छोड़ा हुआ है, तो आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लीजिए, यानी थोड़ा पैसा ले लीजिए। ये अमाउंट जब भी आपको चाहिए होगा तो हम आपको वापस करेंगे, ऐसा बैंक कहता है। प्लस इसके साथ हम आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी देंगे। तो इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब बात करते हैं कि सर पी, आर और टी होते क्या है। तो यहां पे पी आपके पास होता है बच्चों प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या हुआ, वो पैसा जो आपने बैंक में जमा किया हुआ है। ओके, वो अमाउंट जो आप बैंक में जमा करोगे, ये 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1,00,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आर यहां पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको परसेंटेज में मिलता है। ठीक है, इस परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बैंक आपको पैसे पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, ये आपका कोई भी यहां पे क्या हो सकता है बच्चों, नंबर हो सकता है। ये आपको कभी कभी फ्रैक्शन में भी मिल सकता है। क्लियर हो गया? अब यहां पे टी टाइम होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने यहां पे किया है, तो नंबर ऑफ ईयर्स। यूजुअली आपको ईयर्स में मिलता है, अगर मंथ्स में मिलेगा तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 12 करके। क्वेश्चन में दिया होता है कि इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, एनुअली मिल रहा है। क्लियर है? अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास पैसे थे बच्चों प्रिंसिपल 1000, यानी यहां पे मेरे पास 1000 रुपए हैं जो मैं बैंक में जमा करने गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। और लेट्स से दैट मैंने 2 साल के लिए ये 1000 रुपए बैंक को दे दिए हैं। मैं बैंक के पास गया, मैंने 1000 रुपए अपने बैंक को जमा करवा दिए और मैं 2 साल तक इस पैसे को भूल गया। क्लियर है? कितने साल तक? 2 साल तक। अब बैंक इस अमाउंट में मुझे कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। वो इंटरेस्ट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 10% के हिसाब से। क्लियर हो गया? तो यहां पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P का वैल्यू कितना है बच्चों? 1000 रुपीज। R का वैल्यू कितना है यहां पे आपके पास? 10% यानी 10, और T 2 अपॉन 100। डिवाइड करोगे 0, 10 10 100 इंटू 2 200, यानी 2 साल के लिए
बैंक यानी 2 साल के बाद बैंक आपको कितना पैसा वापस करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंटरेस्ट है बच्चों। बैंक जो आपको पैसा वापस करेगा उसे कहते हैं अमाउंट, इक्वल्स टू होता है P प्लस SI। क्लियर? तो अमाउंट का वैल्यू कितना है, यहां पे आपके पास कितना पैसा किया, 1000 प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट 200 रुपए, तो 1200 रुपए बैंक आपको यहां पे वापस करेगा। क्लियर है बच्चों? इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये छोटा सा एग्जांपल था जिसके थ्रू हमने पूरा प्रोसीजर समझा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात एक और है बच्चों, अगर यहां पे लेट्स से टाइम 3 इयर्स हो जाता या 4 इयर्स हो जाता, तो फिर से क्या मैं यही कैलकुलेशन स्टार्ट करता? नहीं, आपने 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया 200 रुपए। एक और चीज याद रखना बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट के केस में बैंक आपको हर साल सेम ही इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा देता है। तो 2 साल का 200 रुपए दे रहा है तो 1 साल का कितना देगा, 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहता है। तो 2 इयर्स के लिए कितना था बच्चों, 200। तो 1 इयर्स के लिए यूनिटरी मेथड सेम है। अगर मैं आपसे पूछूं 5 चॉकलेट की कीमत 50 रुपए है तो एक की कितनी होगी, 50/5। 2 इयर्स के लिए 200 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल के लिए कितना होगा, 200, एंड दैट विल बी 100 रुपीज। अब 3 साल के लिए 300, 4 साल के लिए 400, 5 साल के लिए 500। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10%। तो याद रखना SI रिमेन्स सेम फॉर ईच ईयर। हर साल के लिए, एवरी ईयर के लिए SI आपके पास सेम होगा। ये था सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास इंटरेस्ट का। अब कहीं केसेस में क्या होता है बच्चों, यहां पे आपको इंटरेस्ट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, रेट पूछ लेगा, या इंटरेस्ट दिया होगा, टाइम दिया होगा, आपसे क्या पूछ लेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, या इंटरेस्ट दिया होगा, पी दिया होगा, आर दिया होगा, टाइम पूछ लेगा। तो आप फॉर्मूले कैसे बनाओगे? यूजुअली आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकालते हो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रांसपोज करते रहते हो ना चीजों को। जिस वैल्यू को निकालना है उसे एक जगह पे होल्ड किया और बाकी सारी वैल्यूज को ट्रांसपोज करते हैं दूसरी साइड। लेट्स से यहां पे मुझे P निकालना है, तो देखो P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट इनटू 100। सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, अपॉन R इंटू टी इक्वल्स टू P। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर मुझे रेट निकालना होगा तो मैं नीचे रेट की जगह P लिख लूंगा और रेट यहां पे आ जाएगा। सिमिलरली टाइम निकालना होगा तो यहां से टाइम यहां ले जा दूंगा, बाकी चीजें यहां जाएंगी। ऊपर आपका इंटरेस्ट इनटू 100 ही रहेगा। देखो अब यहां पे अगला फॉर्मूला निकाल लेता हूं T का, I इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा, T यहां पे है तो नीचे बची हुई वैल्यूज आ जाएंगी P इंटू R। सिमिलरली R का वैल्यू, ठीक है, इंटरेस्ट इंटू 100, R यहां पे है, नीचे क्या आएंगी, P इंटू टी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन सारे कंसेप्ट्स में ही आपका सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड है बच्चों। तो जो चीजें आपको यहां पे इंपॉर्टेंट लगती है बच्चों, वो सब आपको अपनी नोटबुक्स में लिखनी है। प्लस आपको ये भी ध्यान देना है, ये हमारा कंसेप्चुअल पार्ट है कि क्या क्या आपको इंटरेस्ट में समझना होगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस SI, और ये कुछ फॉर्मूलेज आपके इंटरेस्ट, टाइम, रेट और यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने को। एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे आपके लिए हर साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अगर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 500 रुपए मिल रहा है तो 1 साल का 100 रुपए होगा। तो 10 साल का पूछा जाए तो आप सिंपली निकाल सकते हो, दैट विल बी 1000 रुपीज। अब मूव करते हैं बच्चों इसके क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ SI। तो यहाँ पे रेट ऑफ SI आपको सेम दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज में क्या बोला गया, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 इयर्स, यानी वो खुद ब खुद डबल हो जाता है 20 साल के बाद। अब आपको ये बताना है कितने सालों में वो ट्रिपल हो जाएगा खुद का सेम रेट ऑफ SI के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे कर रहा हूं बच्चों, डबल इटसेल्फ मतलब 20 साल के बाद पैसा आपका दोगुना हो जा रहा है, तो आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा यहाँ पे, अमाउंट। तो प्रिंसिपल को आप यहां पे ले लो
लेट प्रिंसिपल बी पी। आपने पी प्रिंसिपल ले लिया, ठीक है, यानी पैसा आपने पी मान लिया, आपके पास ये पी अमाउंट था, पैसा जो आपने बैंक में जमा किया है। तो कितने साल के बाद ये डबल हो रहा है? 20 साल के बाद, आफ्टर 20 years। ये पैसा कितना बन जा रहा है? अमाउंट बन जा रहा है जो बैंक आपको वापस करेगा, जिसमें आपने इंटरेस्ट भी जोड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी है, तो 2p हो जा रहा है। क्लियर? अब आपने एक फॉर्मूला सीखा है बच्चों, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 2p, प्रिंसिपल की वैल्यू p, और इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो यहां पे p को ट्रांसपोज किया, 2p माइनस p इक्वल्स टू इंटरेस्ट। p को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड, 2p माइनस p, आपके पास इंटरेस्ट आ गया है। अब आप यहां पे इसके लिए क्या निकाल लो बच्चों? रेट निकाल लो। तो रेट का फॉर्मूला हमने सीखा था कंसेप्शन में, 100 into I अपॉन, ठीक है, आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? पी आर टी। तो आर यहां पे आ गया, बचे कौन सा पैरामीटर? पी इंटू टी। तो 100 इंटू आई, आई की वैल्यू क्या निकाली यहां पे आपने? पी, पी की वैल्यू पी ही ली है, टाइम आपके पास 20 है, पी से पी कैंसिल, 25 इज 100। यहां पे 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, रेट की वैल्यू आ गई है 5%। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितने साल बाद यही पैसा जो पी है आपका 3 गुना हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू 3p हो जाएगी। तो यहां पे अगेन प्रिंसिपल आपके पास क्या है? पी है, अमाउंट क्या हो जाएगा? 3 गुना 3p हो जाएगा। इंटरेस्ट निकाल लो सेम इसी कंसेप्ट से, अमाउंट इक्वल्स टू p प्लस एस आई। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यहां पे 3p माइनस p, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2p। क्लियर हो बच्चों? ये वैल्यू आपके पास हो गया 2p। अब आपके पास इंटरेस्ट बचा हुआ है 2p, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास रेट है 5%, और आपको क्या निकालना है यहां पे? निकालना है कि कितने साल बाद। तो अगेन यही सेम फॉर्मूला, लेकिन आर की जगह टी, और टी की जगह मैं आर को लिख लूंगा। तो टी इक्वल्स टू 100 इंटू आई, तो हमेशा सेम रहेगा न्यूमरेटर में, अपॉन पी इंटू आर। तो यहां पे टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 100 इंटू आई, 100 इंटू आई, आई कितना है? 2p, प्रिंसिपल कितना है? p, और यहां पर रेट कितना है? 5। तो p से p कटा आपके पास 5, 20 जा 100, और टाइम यहां पे आ गया आपके पास 20 इंटू टू 40 ईयर्स, यानी 40 साल बाद पैसा तिगना हो जाएगा बैंक अकाउंट में। क्लियर हो बच्चों? अब जिनको यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है, सर हमने दो दो इंटरेस्ट क्यों निकाले हैं, तो यहां पे जान लो बच्चों, क्वेश्चन में आपके पास दो इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया है। पहला इंटरेस्ट तो क्या है कि पैसा डबल हो रहा है 20 सालों में। क्लियर हो गया? यहां से आपने इंटरेस्ट निकाला, दैट इज इक्वल टू पी। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आपको पता है, टाइम आपको पता है 20 ईयर्स, प्रिंसिपल पी पता है आपको, तो आपने ये फॉर्मूला लगाकर रेट की वैल्यू निकाल दी, जो हमें कितनी मिली? 5%। क्वेश्चन में क्या रहा है, इसी 5% के रेट में अगर पैसा क्या हो जा रहा है? ट्रिपल हो जा रहा है, यानी 3 गुना हो जा रहा है। तो बताओ ये कब होगा, कितने सालों में होगा? तो हमारे पास अब रेट 5% था, प्रिंसिपल तो पी ही था, लेकिन अमाउंट 3p था, तो इंटरेस्ट यहां पे चेंज होगा ना, अमाउंट बढ़ गया है, तो नया इंटरेस्ट आपके पास 2p आया, आपने फॉर्मूला लगाया, और यहां पे आपके पास जो टाइम का वैल्यू आया बच्चों, वो आया आपके पास 20%। तो 20 आपके पास 520 100 आया, जो वैल्यू आया टाइम का वो आया 40 20 इंटू 2। सो आई होप आपको यहां पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एसआई ऑन ₹500 फॉर 4 years इज ₹40, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। अगेन सिंपल सा कंसेप्ट है, सेम फॉर्मूलेस को लगाएंगे। पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एसआई ऑन ₹500। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास प्रिंसिपल आपको पता है, ठीक है, टाइम आपको पता है, इंटरेस्ट आपको पता है 40, क्या मिसिंग है, रेट। देखो अब मुझे कैसे पता चला ये 40 इंटरेस्ट है, लैंग्वेज को देखो बच्चों। इफ द एसआई, अगर सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए में 4 साल के लिए आपके पास 40 रुपए है, यानी इंटरेस्ट की वैल्यू 40 दी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आर मिसिंग है, आर इक्वल्स टू ऊपर क्या आएगा 100 इंटू आई ही आएगा, नीचे क्या आएगा बाकी के बचे हुए पैरामीटर्स पी इंटू टी। क्लियर। अगर प्रिंसिपल पूछा होता तो पी यहां पे आ जाता, आर यहां पे आ जाता, टी पूछा होता तो टी यहां पे आ जाता, आर यहां पे आ जाता। क्लियर हो गया। बाकी न्यूमरेटर में 100 इंटू आ ही रहेगा, किस केस में, अगर आप रेट, प्रिंसिपल और टाइम निकाल रहे हो। वैल्यूज पुट करो बच्चों, आर इक्वल्स टू 100 इंटू 40, पी का वैल्यू कितना है 500, टी का वैल्यू कितना है 4, तो 0 से 0 आपके पास 5 8 जा 40 एंड 4 2 जा 8, तो यहां पे आर की वैल्यू आ गई 2%। यहां पे जो रेट आ गया आपके पास वो आ गया 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें यहां पे इतना पैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो आपके पास है थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन यहां पे आपके पास है, आफ्टर व्हाट टाइम विल द सम ऑफ ₹2000 बिकम ₹2240 एट 4% पर एनम सिंपल आई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहां पे आपको पता होना चाहिए कौन सा पैरामीटर आपको गिवन है। सबसे पहले ठीक है, टाइम पूछा गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। विल द सम ऑफ रुपीज, ये आपके पास सम है, पैसा जो आपने जमा किया है बैंक पे, ये प्रिंसिपल है, तो इसे लिख लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास प्रिंसिपल है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के लिए आपके पास प्रिंसिपल है कितना बच्चों, ₹2000। लेकिन ये क्या है 2240। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है सर ये इंटरेस्ट है, तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, इंटरेस्ट कभी प्रिंसिपल से बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, प्रिंसिपल से बड़ी वैल्यू सिर्फ एक ही होगी और वो होगी अमाउंट। ठीक है, ये वो टोटल अमाउंट ऑफ पैसा है जो बैंक ने आपको वापस किया है। तो ये कितना है आपके पास, ये है 2240। अब आपके पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट। यहां पे अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई, सो ए माइनस पी इक्वल्स टू आई। तो ए की वैल्यू 2240 माइनस 2000 इक्वल्स टू आई, तो क्या वैल्यू आएगा यहां पे 240 इक्वल्स टू इंटरेस्ट। क्लियर हो गया बच्चों। यहां पे 22, ओके वेट, या 240 इंटरेस्ट आएगा बच्चों, चेक कर सकते हो आप, 2240 आंसर। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। अब आपको बताना है कि कितने टाइम पे आपके पास इंटरेस्ट 240 होगा, जब रेट आपके पास 4% है और प्रिंसिपल 2000 है। तो अगेन आपके पास फॉर्मूला टाइम का, ऊपर क्या आएगा 100 इंटू आई, नीचे क्या आएगा बाकी के बचे पैरामीटर्स पी इंटू आर। क्लियर। तो टी का वैल्यू आई कितना है आपके पास 240 है, प्रिंसिपल कितना है आपके पास यहां पे 2000 है, और रेट आपके पास 4%। क्लियर हो गया। बस वैल्यूज को पुट करना है, यहां पे आपके पास तीनों जीरोस जा रहे हैं, 2 12 24 एंड 4 3 12, यानी 3 साल बाद आपको मिलेगा कितना इंटरेस्ट 240 रुपीज। या आप कैसे कह सकते हो 3 साल बाद 2000 हो जाएगा 2240 अमाउंट। क्लियर। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, तो यहां पे 3 इयर्स इसका आंसर आया बच्चों। लास्ट वाले में हमें आंसर मिला था शायद 2%, और इस वाले क्वेश्चन में हमें आंसर मिला था 40 ईयर्स। ध्यान रखना आंसर्स का भी। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है यहां पे। A sum of money amounts to ₹1150 in 3 years, यानी 3 साल में 1150 रुपए हो जाता है अमाउंट ऑफ मनी। तो यहां पे लिखते हैं,
अमाउंट इन 3 years। $1150। क्लियर है? अगला पार्ट है अमाउंट इन 5 years। कितना हो रहा है बच्चों ये? 1250। उसके बाद एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें कुछ नहीं पता। व्हाट विल बी द रेट परसेंट पर एनम, हमें रेट निकालना है हर एक साल का। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। आपको क्या कंडीशन मैंने कंसेप्चुअल पार्ट में सिखाया था, सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहता है। क्लियर है? तो यहां पे देखो ये दो अमाउंट्स आपको दी गई है। ओके, अमाउंट आपको कैसे मिलता है? अगर हर एक साल पे आप क्या करते जाओगे, इंटरेस्ट ऐड करते जाओगे। क्लियर हो गया? तो पहले साल के प्रिंसिपल में मैं पहले साल का इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो मुझे सेकंड साल का क्या मिल जाएगा, यहां पे अमाउंट मिल जाएगा। सेम अगर आप सेकंड साल के प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा 2 सालों के बाद। सिमिलरली थर्ड साल के इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे आप प्रिंसिपल को ऐड करोगे तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा 3 साल के बाद। तो 4 साल का भी यही सेम रहेगा, प्रिंसिपल पे ऐड करोगे इंटरेस्ट तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा 4 साल के बाद। तो क्या चीज सेम होने वाली है इन दोनों प्रोसीजर में? आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चों? ये अमाउंट दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है। ये दोनों आपके पास अमाउंट है 3 साल के बाद और 5 साल के बाद। तो इस क्वेश्चन में ना ही मुझे प्रिंसिपल पता है ना ही मुझे एसआई पता है। ठीक है, और टाइम तो मैं निकाल सकता हूं 2 साल का 1 साल का, अपने अकॉर्डिंग यहां पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर हमें तो ये दोनों पैरामीटर्स पता ही नहीं तो क्वेश्चन होगा कैसे? लेकिन हमें अमाउंट पता है 3 साल के बाद का और 5 साल के बाद का, और हमें ये भी पता है ये अमाउंट हमें कैसे मिल रही है, जब इन पे इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। तो 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? आपका होता है 2। तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं इंटरेस्ट फॉर 2 years। या इंटरेस्ट ऑफ 2 years लिख लो, 2 साल का इंटरेस्ट कितना है ये कैलकुलेट कर लो। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहता है, तो कितना आएगा वैल्यू, 1250 माइनस 1150। तो यहां पे आपके पास ये हो जाएगा 100 रुपए। आपने 2 साल का इंटरेस्ट 100 रुपए निकाल दिया, 2 years का इंटरेस्ट यहां पे 100 रुपए है। तो 1 साल का कितना होगा बच्चों? 100/2, दैट्स 50 रुपीज। सेम कंसेप्ट है, आपके पास 10 चॉकलेट्स की कीमत 1000 है, तो एक की कितनी होगी, 1000/10। क्लियर हो गया? आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया, मैं 2 साल का 100 बोल सकता हूं, 3 साल का 150 बोल सकता हूं, 4 साल का 200 कह सकता हूं, 5 साल का 250 कह सकता हूं। सिंपल क्या मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, यहां पे मैं 50 को मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं। अब मुझे 3 साल बाद की अमाउंट पता है, 5 साल की बाद की अमाउंट भी पता है। तो मैं यहां पे अब प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सा पैसा है जो हमने बैंक में जमा किया हुआ था, जो बढ़ रहा था। तो देखो 3 साल की अमाउंट में 3 साल का एसआई भी ऐड होगा, तो हम यहां ले सकते हैं इंटरेस्ट फॉर 3 years। एक साल के लिए 50, तो 3 साल के लिए आपके पास 150। क्लियर हो गया? अब आपको अमाउंट पता है, इंटरेस्ट पता है, ठीक है, और यहां पे प्रिंसिपल आपको नहीं पता, तो प्रिंसिपल निकालते सेम फॉर्मूले से, A इक्वल्स टू P प्लस SI। तो यानी A माइनस SI इक्वल्स टू P। ध्यान देना बच्चों, 3 साल का अमाउंट दिया हुआ था मुझे, तो मैं 3 साल का इंटरेस्ट ऐड करूंगा। आप यही कंसेप्ट जो मैं यहां पे कर रहा हूं इसमें भी निकाल सकते हो। आप यहां पे क्या करोगे, 5 साल का इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है, तो कितना आएगा, 250। तो 1250 में से 250 को हटा दोगे, आपके पास 1000 आंसर आ जाएगा, जो मुझे यहां पे भी मिलेगा। कैसे? मैंने 3 साल का इंटरेस्ट यहां पे लिया है, तो 3 साल का इंटरेस्ट यहां से घटाऊंगा, तो 1150 माइनस कितना आएगा, 150 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1000। देखो दोनों केस में सेम प्रिंसिपल आएगा, यानी हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब यहां पे आप कितना घटाओगे, 250 तो घटाओगे, 5 साल का इंटरेस्ट, तो आपको 1000 ही मिलेगा। अब क्वेश्चन इजी बन गया, मुझे इंटरेस्ट में प्रिंसिपल भी पता चल गया, 1000 रुपए है 3 साल के लिए, मुझे एसआई भी पता चल गया 3 साल के लिए 150 है, और मुझे टाइम भी पता चल गया कितना है, 3 साल है बच्चों। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम।
अगेन सेम फॉर्मूला, आर इक्वल टू ऊपर क्या आएगा 100 इंटू आई हर केस में, और नीचे क्या आएंगे बाकी के दो पैरामीटर्स पी इंटू टी। अब यहां पे इस कैलकुलेशन को करते हैं, आर इक्वल्स टू 100 इंटू आई 150 डिवाइडेड बाई 3 इंटू यहां पे टी कितना है बच्चों आपके पास, प्रिंसिपल सॉरी यहां पे बच्चों आपके पास 1000 है और टी आपके पास है 3 years, तो 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट एंड 3 5 50। तो यहां पे आर की वैल्यू आ गई आपके पास 5%। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, यहाँ पे फोर्थ एंड फर्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं फाइनल क्वेश्चन में। अ मैन लर्न्स ₹500 for 4 years and ₹600 for 3 years at a certain rate of SI. If he gets total ₹190 as interest in both cases, what will be the rate percent per annum? तो यहां पे फोर्थ वाले का आंसर 5%। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो बोल रहा है कि एक आदमी 500 रुपए किसी को देता है 4 सालों के लिए। तो 500 रुपए क्या हो गया प्रिंसिपल, जो अमाउंट जमा की जाएगी वो प्रिंसिपल, ठीक है, और जो अमाउंट आपको वापस मिलेगी 4 साल के बाद वो आपके पास टोटल अमाउंट होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, पैसा जो जमा किया जाता है प्रिंसिपल, पैसा जो वापस मिलता है ठीक है इंटरेस्ट के साथ वो होती है फाइनल अमाउंट जिसमें आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे 500 रुपए दिए जा रहे हैं 4 साल के लिए और 600 रुपए दिए जा रहे हैं 3 साल के लिए एट अ सर्टेन रेट ऑफ एसआई। एसआई दोनों केसेस में सेम है बच्चों, ठीक है। इफ ही गेट्स टोटल ₹190 एज इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस व्हाट विल बी द रेट परसेंट पर एनम। अब यहाँ पे दोनों केसेस में मुझे बताया गया है कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 190 रुपीज मिल रहा है। तो अब आपके पास केस वन है, केस वन है जहां पे प्रिंसिपल कितना है 500, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, T कितना है 4 years और R कितना है, लेट R बी R, मैंने R को R ही एज्यूम कर लिया है। तो यहां पे इंटरेस्ट निकाल लेता हूं, ऐसा ही निकाल लेता हूं। क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है बच्चों 500 रुपए, रेट कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 5 अपॉन 100, 0 से 0 कटा 5 4 से 20 आर आपको इंटरेस्ट मिला फर्स्ट केस में। मूव करते हैं केस टू पे। केस टू पे क्या है बच्चों आपके पास प्रिंसिपल कितना बन जा रहा है, नया प्रिंसिपल कितना आपके पास 600 रुपए, टाइम कितना है 3 years और रेट अगेन यहां पे भी सेम होगा जो पहले वाले पार्ट में था आर। तो यहां पे ऐसा ही निकालते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P का वैल्यू कितना है 500 सॉरी 600, R की वैल्यू कितना है बच्चों यहां पे आपके पास R ही ले लो और टाइम है 3, कितना वैल्यू आ जाएगा 0 से 0 कटा दैट विल बी 18R। अब पहले वाले केस में मुझे मिला 20R इंटरेस्ट, दूसरे वाले केस में मुझे मिला 18R इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में दिया गया है ये दोनों इंटरेस्ट का सम कितना है, दैट्स 190, यानी 20R पहले केस का इंटरेस्ट प्लस दूसरे केस का इंटरेस्ट इक्वल्स टू 190। तो ये हो जाएगा 38R इक्वल्स टू 190, 38। तो यहां पे आ जाएगा 5 8 40, 5 3 15, कैरी ओवर 4 था तो यहां पे 15 प्लस 4 90 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये 190 आपके पास आ गया और रेट की वैल्यू आ गई 5%। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। आपने क्या किया, एक केस से इंटरेस्ट निकाला जो मिला 20R, दूसरे केस से इंटरेस्ट निकाला जो मिला 18R, दोनों को ऐड किया और इक्वेट कर दिया 190 के बराबर, क्योंकि दोनों केसेस को ऐड करके आपको 190 का इंटरेस्ट मिल रहा है। सो आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ सर्टेन सम ऑफ मनी एट एसआई अमाउंट्स रुपीज 1900 in 3 years and to ₹2050 in 5 years. Find the rate percent per annum.
तो कंसेप्ट सेम है। लास्ट अभी हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे ऐसे, तो यहाँ पे दिया गया है सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स, हमें मनी के बारे में नहीं पता, प्रिंसिपल मिसिंग है यहाँ पे। उसके बाद दिया गया है कि अमाउंट्स 1900 in 3 years and amount 2050 in 5 years। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे पास जो 1900 है ये 3 साल के बाद का अमाउंट है, और 2050 जो है ये 5 साल के बाद का अमाउंट है। अमाउंट है मतलब यहां पे आपके पास प्रिंसिपल और एसआई दोनों इंक्लूडेड हैं। इस अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों इंक्लूडेड है, और इस अमाउंट में भी प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि दोनों केसेस में इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहेगा। तो सेम मेथड 5 - 3 इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स निकाल सकता हूं। कितना हो जाएगा बच्चों? 2050 - 1900। तो यहां पे आपके पास अगेन आंसर कितना आएगा? 150। ये 2 साल का इंटरेस्ट है बच्चों। 2015 - 1900, तो 0, 5, 10 - 9, 1, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर 150। 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? ₹150/2 ₹75। अब 1 साल का इंटरेस्ट मुझे मिल चुका है यहाँ पे ₹75। मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ₹1900 कब हो रहे थे? 3 साल में हो रहे थे। तो इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स निकाल देता हूं। दैट विल बी 75 into 3, तो 3 5 15, ₹225 में हो गए। अब आपके पास अमाउंट कितना है 3 साल का? अमाउंट 3 साल का कितना है बच्चों? ₹1900। तो इस 3 साल के अमाउंट से अगर 3 साल का इंटरेस्ट मैं घटा दूं तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। सिमिलरली इस अमाउंट से अगर मैं 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं तो मुझे वही प्रिंसिपल मिलेगा जो यहां पे मिलेगा। क्लियर है? प्रिंसिपल अमाउंट सेम है बच्चे दोनों केसेस में। यहां पे 3 साल के बाद पैसा 1900 हो रहा है, यहां पे 5 साल के बाद पैसा 2050 हो रहा है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन में। A इक्वल्स टू P प्लस SI। SI आपको पता है, यहां ले आओ। A माइनस SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है? 1900। ठीक है, SI कितना है? 225 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो यहां पे आपके पास और ये हो जाएगा ₹1675। क्लियर हो गया? दैट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल। एक बार चेक कर यस। क्लियर? अब मुझे 1675 प्रिंसिपल मिल चुका है। क्लियर? कितने साल के लिए? 3, जो स्टार्टिंग में था। क्लियर है? कितने साल का नहीं होगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है वो ₹1675 है। अब आपको निकालना क्या है? रेट परसेंट। अगेन वही पैरामीटर R इक्वल्स टू, R यहां पे आ गया, न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 100 इंटू SI, और बाकी के 2 पैरामीटर नीचे P इंटू T। तो R इक्वल्स टू 100 इंटू I कितना है 3 साल का? 225। प्रिंसिपल कितना है? 1675, और टाइम कितना है? 3। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखते हैं कि क्या आंसर आ सकता है हमारे पास। 225 7 से अगर मैं करूं यहां पे तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? चेक करते हैं। 7 5 25, 7 2 14, 35, सॉरी 7 5 35, 7 2 14 प्लस 3 17, और 7 2 14 नहीं मिल रहा। ओके, तो सॉल्व करते हैं 5 से। चलो देखते हैं। 225 इंटू 7 कितना हो रहा है? 7 5 35, 7 तो नहीं मिल रहा है। 9 से देख लेते हैं। 9 5 45 पे भी नहीं होगा। 9 2 18 प्लस 2। ओके, तो चलो सिंपल ही कट कर लेते हैं। तो 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9, 3 7 21, 3 5 यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 75 से जाता है, चेक कर लेते हैं।
75 से जाएगा 167 से। चलो एक काम करते हैं 25 से देखते हैं। 25 7 जा 175, 25 6 जा 150 प्लस 17 आपके पास कितना हो जाएगा 16। हाँ 25 से जा रहा है। 25 3 जा 75, 25 6 जा 150। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 167 माइनस 150 जो कि होगा आपके पास 17। क्लियर है। आप 20 ये आपके पास 25 7 जा 175 हो जाएगा। अब मुझे लगता नहीं कुछ वैल्यू यहां पे कट रही है बच्चों, तो ये वैल्यू आपके पास रेट की आ जाएगी 300/67%। क्लियर हो गया। यही फाइनल वैल्यू होगा। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो 67 4 7 जा 28, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 67 4 7 जा 28 और 4 6 जा 24, आपके पास 268 आ जाएगा। आई थिंक बाकी बची हुई वैल्यू यहां पे हो जाएगी 32। ये आपके पास यहां पे रेट परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो 432/67 दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। एक बार फिर से चेक कर लो। 67 4 7 जा 28 4 6 जा 24 268। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 432/67%। तो ये स्पेशल केस था। यहाँ पे आपको रेट परसेंट फ्रैक्शन में भी मिल सकता है जैसे हमने डिस्कस किया था। अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलेगा तो आप 4% लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सम ऑफ मनी लेंट ऑन एसआई अमाउंट्स टू ₹1760। अगेन सेम केस है बच्चों, प्रिंसिपल मिसिंग है यहाँ पे। ओके यहां पे अगेन हमारे पास प्रिंसिपल मिसिंग है और फिर से वही कंडीशन दिया है 760 अमाउंट्स टू ₹1760 कितने सालों में इन 2 years एंड अमाउंट्स टू ₹2000 इन कितने ईयर्स में बच्चों 5 years में। क्लियर है। यानी आपके पास कोई पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमें नहीं पता, वो 1760 होता है 2 सालों में और 2000 होता है 5 सालों में। यानी ये है P प्लस SI और ये भी है P प्लस SI। P नहीं पता और ना ही हमें SI पता है, लेकिन मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं इंटरेस्ट फॉर 3 years निकाल सकता हूं। 5 माइनस 2 3 एंड दैट विल 2000 माइनस 1760। सेम कंसेप्ट है बच्चों एंड द वैल्यू विल बी 240। क्लियर हो गया। 60 प्लस 40 1800 प्लस 200 दैट विल बी 2000। 240 यहां पे आंसर आ गया। ये 3 साल का इंटरेस्ट है। अब फिर से ध्यान दो कि यहां पे हमें 2 साल में अमाउंट बन रहा है 1760, तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट पता होना चाहिए तभी मैं 2 साल का निकालूंगा। तो 3 साल का पता है यहां पे मुझे 240, तो 1 साल का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर 3 years 240। तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा 240/3 एंड दैट विल बी 80। क्लियर हो गया। कितने साल का चाहिए 2 साल का, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा जब 1 साल का 80 है तो 80 इंटू 2 दैट विल बी 160। क्लियर है बच्चों। ये हमारे पास 160 आ गया। और सिमिलरली 5 साल का पूछूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 400। अब देखो मुझे देखना है थोड़ा, यहां पे मुझे 1760 मिल रहा है और यहां पे देखो खुद इमेजिन करो 5 साल का अमाउंट कितना आ रहा है इंटरेस्ट 400, 2 साल का इंटरेस्ट 160। प्रिंसिपल तो सेम रहेगा ना बच्चों। प्रिंसिपल अमाउंट जो बैंक में पैसा जमा किया है वो दोनों केसेस में सेम है, वो बढ़ के उतना हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट है आपके पास 160, तो प्रिंसिपल कितना होगा 1760 माइनस 160, आंसर आएगा 1600। यहाँ पे भी चेक करो 5 साल का प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो जाएगा 400, 2000 माइनस 400 कितना होगा 1600। यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं हो रहा है। तो अब मूव करते हैं, क्या निकालना है हमें यहाँ पे बच्चों, 2 साल का इंटरेस्ट पता चल गया है। अब निकाल लेते हैं प्रिंसिपल A इक्वल टू P प्लस SI। तो A माइनस पी एस आई A माइनस SI P हो जाएगा 1760 माइनस इंटरेस्ट कितना है 2 साल का 160, ये P आ गया और 1600 आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया। अब आपके पास चॉइस है बच्चों, आपको क्या निकालना है
फाइंड द सम निकालना था यहाँ पे, तो यही हमारे पास आंसर है। वी नीड टू फाइंड द सम। 1600 आपके पास आंसर आ गया बच्चों। अब देखो क्वेश्चन आगे भी बढ़ा सकता था, वो पूछ सकता था फाइंड द रेट परसेंट। आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास इंटरेस्ट है 3 साल का 240, आपके पास टाइम है 3 साल, रेट निकाल दो। या 1 साल लेना है तो उस केस में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब मूव करते हैं बच्चों 8th क्वेश्चन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है 8th, ठीक है। आउट ऑफ द सम ₹1550, a part was lent out at 5% per annum and the remaining at 8% per annum. If the total interest in both cases after 3 years is rupees, कितना दिया है बच्चों, 300। We need to find the sum। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, क्योंकि यहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, क्योंकि यहां पे आपको पैसे को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कितना पैसा है, 1550 रुपया है हमारे पास यहां पे। अब इसे कैसे इन्वेस्ट करना है, एसआई पे। तो मैंने सपोज यहां पे इमेजिन करो कि ये जो 5% पे मैं पैसा रख रहा हूं वो एक्स अमाउंट रख रहा हूं, ठीक है। रिमेनिंग, अब 1550 में से एक्स को आपने यहां डाल दिया, किसमें, 5% पर एनम में। तो रिमेनिंग क्या बचा बच्चा आपके पास, 1550 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। एक्स वाला कितने में इन्वेस्ट हो रहा है, 5% पे, और ये कितने में इन्वेस्ट हो रहा है, 8% पे। और इन दोनों को ऐड करके कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 300 रुपए। बस इसी को हमें फ्रेम करना है और सिंपल क्वेश्चन बना के चलना है अपना, ठीक है। सो लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5% बी रुपीज एक्स एंड देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 8% कितना हो जाएगा, 1550 माइनस एक्स। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि इसमें से x आपने यहां इन्वेस्ट किया तो बचा कितना, 100 में से 60 रुपए आपने कहीं लगा लिए तो बचे कितने, 100 माइनस 60। तो वही कंसेप्ट है, ठीक है। अब करते हैं इसे, इंटरेस्ट निकालते हैं 5% पे, x इंटू 5/100 इंटू टाइम कितना है बच्चों ये देख लो, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट इन बोथ केसेस आफ्टर 3 इयर्स, दोनों केसेस में टाइम 3 साल ही है, इंटू 3 प्लस, आगे बढ़ते हैं 1550 माइनस एक्स प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट केस के लिए। यहां पे अमाउंट कितना है, 1550 माइनस एक्स इंटू 8/100 इंटू 3। क्लियर हो गया। अब ये टोटल वैल्यू कितनी दी है, पहला इंटरेस्ट दूसरा इंटरेस्ट, इसका वैल्यू कितना दिया है, 300 रुपया दिया है बच्चों। क्लियर हो गया। तो यहां पे ध्यान से देखना, जैसे मैं स्टेप कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। 3/100 को मैं बाहर ले लेता हूं, दोनों में कॉमन दिख रहा है, यहां पे भी यहां पे भी, ठीक है। 3/100 मेरा बाहर आ गया। अब अंदर पहले वाले पार्ट में क्या बचा, 5x प्लस दूसरे वाले पार्ट में क्या बचा बच्चों आपके पास, यहां पे 1550 इंटू 8 माइनस 8x इक्वल्स टू 300। यही तो बचेगा। देखो 8 इंटू 1550 लिख लिया, 8 इंटू माइनस 8x लिख लिया, इक्वल टू 300। अब आराम से यहाँ पे क्वेश्चन को समझो बच्चों, मैंने क्या किया है, 3 कॉमन लिया है, ठीक है। 3/100 कॉमन लिया है, यहां पे भी 3/100 मिल रहा है, यहां पे भी 3/100 मिल रहा है। ये मत सोचना कि सर 100 तो इसके नीचे है। तो यहां पे डिनोमिनेटर में से आपको दोनों पार्ट में क्या कॉमन मिल रहा है, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। डिनोमिनेटर में दोनों पार्ट्स में आपको 100 कॉमन मिल रहा है, न्यूमरेटर में 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3/100 टोटल कॉमन। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3/100 ब्रैकेट 5x प्लस 8 zeros are 0, 8 5s are 40, और यहां पे अगेन 8 5s are 40, 44 एंड 8 1s are, तो ये हो जाएगा 12,400। यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 8x इक्वल्स टू 300। क्लियर हो गया बच्चों, माइनस 8x इक्वल्स टू 300। फिर से चेक कर लो, 8 0 0, 8 5 40, कैरी ओवर 4, 8 5 40 प्लस 4, 8 1 4, 12,400। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये 100 यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 3 यहां जाएगा डिवाइड में, तो 5x माइनस 8x प्लस 12,400 इक्वल्स टू 300 इंटू 100 अपॉन 3। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बच्चों इसमें। 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000।
5x minus 8x minus 3x plus 12,400 equals to 10,000. क्लियर हुआ? अब आपको पता है 12,400 बड़ा है 10,000 से, तो इसे यहां मूव कर लो. क्लियर गया? माइनस 3x को उधर मूव कर लो तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 12,400 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 3x. ठीक है, अब यहां पे क्या वैल्यू बचेगा बच्चों आपके पास? 2400 इक्वल्स टू 3x. तो x इक्वल्स टू 2400 बाई 3 एंड दैट विल बी 800. बस सिंपल सा कैलकुलेशन था, कुछ भी टिपिकल नहीं था. तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपके पास? ठीक है, हमें पूछा गया है द सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 8%. ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना, हमने x क्या माना था? 5% वाला. तो 800 जब आपका 5% वाले का अमाउंट आ गया है तो 8% में कितना इन्वेस्ट किया है? 1550 माइनस 800, तो कितना वैल्यू आ गया आपके पास? ये आ गया 750. क्लियर है बच्चों? 805% पे और 750 आपका कितने परसेंट पे? 8% पे इन्वेस्ट किया गया है. तो यहां पे 750 आपके पास आंसर आएगा. दोनों को ऐड करोगे 1550. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और हमने बड़े आराम से इस क्वेश्चन को बनाया है बच्चों. कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है आपको, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अगर पूछा गया होता 5% पे 800 आंसर, पूछा गया 8% में तो 1550 माइनस 800 750 आंसर. क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. If a SI on a certain sum of money for 4 years at 5% per annum is same as SI on rupees 840 for 10 years at the rate of 4%, find the sum of money. Again so simple question. तो बनाते हैं इसे. आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ठीक है, बनाते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 9. हमें प्रिंसिपल नहीं पता. इफ ऐसा है सर्टेन सम ऑफ मनी, लेट प्रिंसिपल बी पी. कुछ भी ले सकते हो, मैं पी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल. ठीक है, फॉर 4 years at 5% is same as the SI on rupees 840. क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों. वो कह रहा है जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है किसी पर्टिकुलर सम में, जो मैंने पी लिया है 4 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो बराबर है किसके? जो 840 में इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 10 साल के लिए 4% के रेट में. तो यानी प्रिंसिपल पी, पहले केस में ऐसा ही निकाल लेते हैं. एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पी का वैल्यू पी. रेट कितना है बच्चों? यहां पे रेट आपके पास है 5% और टाइम आपके पास है 4 अपॉन 100. क्लियर हुआ? ऐसे ही रहने दो. पी इंटू 5 इंटू 4 ऐसे ही रहने दो. दूसरे केस में निकालते हैं एस आई. प्रिंसिपल कितना है आपके पास? अगेन देखो, दूसरे केस में प्रिंसिपल 840 है, रेट कितना है? 4 है और टाइम 10 है अपॉन 100. यही तो है बच्चों, यही तो क्या है? सिंपल है. 840 फॉर 10 years एट द रेट ऑफ 4% इज सेम. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये SI1 है और ये SI2 है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट 2. जो इंटरेस्ट 1 है वही इंटरेस्ट 2 है. तो P इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100. क्यों नहीं मैंने वैल्यूज कैंसिल करवाई आपसे, यहां पे क्यों मल्टीप्लाई नहीं करवाया अभी देखेंगे. 840 इंटू 4 इंटू 10 बाई 100. बच्चों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास मल्टीपल्स हैं, खाली मल्टीपल्स, तो दूसरी साइड इक्वल टू के जो न्यूमरेटर में वैल्यू सेम है तो आइदर साइड वो कैंसिल आउट हो जाएगी. जैसे यहां पे क्या दिख रहा है मुझे? सेम 4 सेम दिख रहा है तो कैंसिल कर दो. क्लियर हो गया? 100 डिनोमिनेटर में, दोनों साइड सेम है, कैंसिल कर दो. क्या वैल्यू बचा? P इंटू 5. अब इस 5 को यहां नीचे ट्रांसपोज कर दो तो P इक्वल्स टू 840 इंटू 10 अपॉन 5. 5 2 10 and the final answer will be 1680. क्लियर है बच्चों? 1680 will be the answer. तो क्वेश्चन में कुछ भी टिपिकल नहीं था, सब इजी था यहाँ पे. ठीक है, तो इसका आंसर आया हमारे पास 1680. ठीक है, फाइंड द सम वाले का आंसर आया था आई थिंक 16,000 और इस पे हमारे पास आया था 1600 750. क्लियर है? और इस पे हमें क्या मिला था बच्चों? 462 बाय
32/68 ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इन हाउ मेनी इयर्स अ सम विल बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट 20% पर एनम। 20% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है, ठीक है। इन हाउ मेनी इयर्स सम विल बिकम डबल्स, तो लेट द प्रिंसिपल बी पी, प्रिंसिपल को पी मान लो। अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन दिया है इन हाउ मेनी इयर्स अ सम विल बिकम डबल, यानी पी कितना हो जाए 2p, ऐसा ही निकाल लो। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ऐसा ही होता है, 2p माइनस p आपके पास ऐसा ही आ गया p। और आपको निकालना है टाइम, ठीक है। तो t यहां पे लिखा, क्लियर है। ऊपर आएगा 100 इंटू आई, नीचे आएंगे मिसिंग पैरामीटर्स p इंटू आर। और क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है बच्चों हमें 20, तो 100 इंटू पी अपॉन पी इंटू 20, p से p कटा 25 से 100, तो टाइम इक्वल्स टू 5 years। सो बच्चों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 8th यहाँ पे जो आपको मिल सकता है आपके पेपर में। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो अगेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 11th क्वेश्चन, rupees 800 becomes rupees 956 in 3 years at a certain rate of interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will rupees 800 become in 3 years? ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पे हमें बताया गया है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है 4% से। अब हमें ये नहीं पता कि पुराना इंटरेस्ट कितना है। अगर पुराना इंटरेस्ट हमें पता चल जाए तभी तो हम नया इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो अभी हमें ये पता है 4% से बढ़ रहा है, तो पहले पुराने इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास 800 क्या दिया गया है, प्रिंसिपल, पी का वैल्यू 800 दिया गया है, अमाउंट कितना दिया गया है 956, और टाइम कितना है बच्चों 3 इयर्स। यानी आप यहां पे इसे कैसे रीड करोगे कि 800 रुपए 3 साल में कितने हो जाते हैं 956। क्लियर, मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स निकाल सकते हैं, आई फॉर 3 इयर्स क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पे 956 माइनस 800, यहां पे आप सबट्रैक्ट करोगे तो 156 आपको मिलेगा। ये आया आपके पास इंटरेस्ट 3 साल का। क्लियर है बच्चों। अब मुझे निकालना है यहां पे रेट, तो अगेन आपको पता है रेट इक्वल्स टू परसेंटेज, ठीक है। ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में 100 इंटू आई, और डिनोमिनेटर में बाकी के दो पैरामीटर्स p इंटू टी। तो इंटरेस्ट का वैल्यू 156, p का वैल्यू यहां पे आपके पास हो जाएगा 800 एंड टाइम 3 इयर्स, तो 0 0, ठीक है बच्चों। 8 1 और यहाँ पे 8 से नहीं काटते से इसे कट करते हैं 3 से, 6 प्लस 3 5 15 एंड 3 2 6, तो यहां पे आ जाएगा ये 52/8। तो यहां पे 52/8 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 26 2 4 एंड देन इट विल बी 230। फिर हो गया, तो यहां पे मेरे पास रेट आया 13/2 परसेंटेज, इसे मैं निकाल लेता हूं 6.5%। क्लियर हो गया। जो ओरिजिनल रेट था बच्चों वो आपके पास आया 6.5%। अब इंक्रीज बाय 4%, तो ये आर का वैल्यू है न्यू रेट, पुराना वाला कितना बढ़ गया 4% से बढ़ गया है, तो 6.5 प्लस 4 कितना हो गया 10.5। क्लियर हो गया। पूछ रहा है व्हाट अमाउंट विल रुपीज 800 बिकम इन 3 इयर्स। अब 3 साल में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या बन जाएगा अमाउंट 800 रुपए। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, I इक्वल्स टू P 800 इंटू नया रेट 10.5 इंटू टाइम 3 अपॉन बच्चों यहां पे कर लेता हूं 1000, डेसिमल हटा दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 100 इंटू 10 आपके पास 1000 हो जाएगा। तो यहां पे 0 से 0 कट, यहां पे 0 से 0 कट,
ये आपके पास 2 4 जा, ये आपके पास 2 5 जा, और ये 5 21 जा। सो 21 into 4 84, 84 into 3 83 जा 240, 4 3 जा 12, and the answer will be a 252. 240 plus 12 चेक कर लीजिए बच्चों। यस 252 क्लियर है। अब इंटरेस्ट 252 आया है, आपके पास प्रिंसिपल 800 था, न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 800 प्लस एसआई 252, तो कितना आ जाएगा ये 1052, यानी आपके पास 10.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये 800 रुपए 1052 रुपए बन जाएंगे। तो यहां पे आंसर आपको मिल गया 1052। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिस्टर जहां इन्वेस्ट an amount of rupees 80,000 to obtain SI at the rate of interest, ठीक है, और यहां पे इंटरेस्ट दिया है 15% पर एनम। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर 6 years what total amount will Mr. Jha gets at the end of 6 years। मुझे अमाउंट निकालना है 6 साल के बाद, ठीक है, और यहां पे क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, P का वैल्यू 18,000, एट एसआई रेट का वैल्यू 15%, उसके बाद टाइम का वैल्यू 6 years, एंड नेक्स्ट वन यहां पे पूछा व्हाट टोटल अमाउंट विल मिस्टर जहा गेट एट द एंड ऑफ 6 years। अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P का वैल्यू 18,000, R का वैल्यू 50, T का वैल्यू 6 अपॉन 100। क्लियर हो गया बच्चों, यही तो वैल्यू निकलेगा आपके पास 18,000। तो 15/6 आपके पास यहाँ पे यस 15% पर एनम फॉर 6 years, 15/6 90 होता है, और 18 into 9 आपके पास होता है 15, ठीक है, 15/6 90 हो जाएगा, 18 into 90 आपके 9 8 72, ओके, इट विल बी अ 6200, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये वैल्यू आएगी 16,200। एक बार चेक कर लो, 18 into 15 आपके पास 15 into 6 आपके पास 90 होता है, 18 into 9 8 72, या 1620 यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो 16200, ठीक है। ये इंटरेस्ट आया हमारे पास कितने साल के बाद बच्चों, 6 साल के बाद का। अब हमें पूछा गया है यहाँ पे कि आपको अमाउंट निकालना है 6 साल के बाद, तो अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपके पास 18,000 था, इंटरेस्ट आपके पास 16,200 आया है, तो 20214 और 34,200 रुपीज यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 साल के बाद जो पैसा मिलेगा वो होगा आपके पास 34,200 रुपीज। मिस्टर झा इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 80,000 to obtain a SI at the rate of 15% per annum for 6 years. What total amount will Mr. Jha get at the end of 6 years बच्चों। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो गया बच्चों 34,200, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे कंसेप्ट वही है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई ही होता है। आपने पहले इंटरेस्ट निकाला, फिर उसके बाद अमाउंट निकाला, कैसे, पी प्लस एसआई करके। तो अब करते हैं यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 13, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि यहां पे पूछा गया अ फार्मर टुक अ लोन ऑफ ₹12% at ₹12% per annum at SI. After 4 years, he settled the loan by paying ₹2442. What was the principal amount? यहां पे हमारे पास पैसा पता नहीं है हमें जो फार्मर ने लिया था, लेकिन किस रेट पे लिया था वो पता है। किस रेट पे लिया था बच्चों, यहां पे लिया है रेट 12%, और उसके बाद यहां पे अमाउंट दी हुई है 2442, एंड द लास्ट मुझे दिया हुआ है यहां पे एट रुपीज पर एनम एट एसआई आफ्टर 4 years टाइम। 4 साल के बाद ये अमाउंट देता है। क्या मिसिंग है, प्रिंसिपल।
आपको पता है अमाउंट आपको गिवन है और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। लेट प्रिंसिपल बी पी, लेट प्रिंसिपल बी पी। अब आपके पास एसआई कितना हो जाएगा, P इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है 12 अपॉन 100, टी की वैल्यू क्या है 4। क्लियर हो बच्चों, तो 425 आपके पास 100 होता है, इंटरेस्ट आ गया 12p/25। अब अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल जो p था प्लस एसआई 12p/25। एलसीएम ले सकते हो बच्चों, कितना आएगा, यहां पे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 इंटू 25 एलसीएम। अब 1 की टेबल में 25 कितनी बार आता है, 25 टाइम्स, तो p में भी 25 को मल्टीप्लाई करोगे। और सिमिलरली 25 की टेबल में 25 कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, तो 12p में आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे वैल्यू जो मिलेगी, अमाउंट इक्वल्स टू 25p प्लस 12p अपॉन 25। अब क्वेश्चन में आपको ये अमाउंट दिया हुआ है बच्चों, कितना, 2442, तो इसे लिख लेता हूं, 2442 इक्वल्स टू 37p अपॉन 25। तो 2442 इंटू 25 अपॉन 37, ये आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है। अब आप चेक कीजिए, 37 तो बच्चों शायद प्राइम नंबर होता है, तो 2442 क्या 37 का मल्टीपल है, ऑफ कोर्स होगा। देखते हैं, 37 6 जा 7 जा 42, 6 3 जा 18 प्लस 4 that will be a 222 and the remainder will be a 6 7 जा 40 22। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2442 को डिवाइड करके, 37 6 जा 6 7 जा 42, 6 3 जा 18, 242, तो 4 minus 2, no sorry 6 7 जा 42, 222, 222 यहाँ पे वैल्यू है, या राइट आंसर आ रहा है 66 आ रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 66 टाइम्स ये जा रहा है आपके पास, तो 37 66 अब आपको फाइनल आंसर क्या निकालना है, 66 इंटू 25, दैट विल द वैल्यू ऑफ p। 66 इंटू 25 करना है, तो 25 इंटू 60 कितना होता है आपके पास, तो 25 इंटू 60 आपके पास होता है 1500। क्लियर हो गया बच्चों। एंड 25 इंटू 6 आपके पास होता है 150, तो 1500 प्लस 150, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा इसका 1650 होगा बच्चों। क्लियर हो गया। कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने, 66 को तोड़ दिया 60 प्लस 6 में, 25 इंटू 60, तो 25 6 आपका होता है 150, तो हो जाएगा 25 इंटू 60 आपके पास आ जाएगा 1500। अब अगला क्या है, 6 है, 25 इंटू 6 आपके पास 150, तो 1500 प्लस 150, आंसर विल बी 1650। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 at 5% per annum SI for a certain period and earns ₹750 if he earns ₹720 on ₹6,000 in the same time period. What is the rate of interest? यहां पे हमें rate of interest निकालना है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके बच्चों, 14 क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन इन्वेस्ट ₹500 at 5% per annum SI for a certain period and earn ₹750 if he earns ₹720 on ₹600 in the same time period. What is the rate of interest? ठीक है बच्चों, यहाँ पे अर्न्स कह रहा है यानी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये जो वैल्यूज होंगी ये 5000 होगा और ये वैल्यू जो होगा आपके पास 6000 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें गिवन है। पहले वाले पार्ट में कितना इन्वेस्ट कर रहा है आदमी, प्रिंसिपल दिया है आपको 5000, और इस 5000 में कितना कमा रहा है, यानी कितना उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो वैल्यू दी हुई है हमें यहां पे कितना बच्चों, 750। रेट आपको दिया हुआ है 5%, टाइम पीरियड नहीं पता, टाइम पीरियड मिसिंग है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 100 इंटू इंटरेस्ट और नीचे बाकी के दो पैरामीटर्स जो होंगे P इंटू आर।
तो 100 इंटू इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 750, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। ठीक है बच्चों, तो ये टाइम पीरियड निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे कि 5000 रुपए में 750 रुपए का इंटरेस्ट 5% में कब और कितने टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे निकाल लेते हैं, 3 जीरो कैंसिल कर लेते हैं बच्चों, 5 15 75 एंड 5 3 15, तो यहां पे आपके पास ये टाइम पीरियड आ गया 3 years। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है इफ ही अर्न्स रुपीज 720 ऑन रुपीज 6000 इन द सेम टाइम पीरियड, अगर वो नेक्स्ट केस में, केस 2 में बच्चों आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया है 6000, ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया है 720 और बता रहा है टाइम पीरियड कितना है जितना आपने यहां से निकाला है 3 साल, यही टाइम पीरियड। अब वो कह रहा है 6000 रुपए में 720 आपको इंटरेस्ट मिलता है 3 साल में, तो बताओ रेट कितना है। तो चीजों को कनेक्ट कीजिए, सब कुछ इजी हो जाएगा। रेट है अगेन 100 इंटू आई आपका ऊपर आएगा, बाकी के दो पैरामीटर्स पी इंटू टी नीचे आएंगे। तो यहां पे 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है बच्चों यहां पे आपके पास 720, पी कितना है यहां पे आपके पास 6000 और टाइम कितना है यहां पे 3 years, तो 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहां पे 12 6 72 3 4 12, तो ये आएगा आंसर यहां पे 4%। क्लियर हुआ बच्चों। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में जो 15th है यहाँ पे। क्वेश्चन सिंपल है, मिसेस नीलम deposits an amount of 16420 and obtained rupees 25451 at the end of 5 years. What was the rate of interest per year? सिंपल क्वेश्चन है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट निकालना है और उसके बाद आपको रेट परसेंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं बच्चों, क्वेश्चन सिंपल है, देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो मिसेस नीलम डेपोजिट्स एन अमाउंट ऑफ 16420, ये आपके पास प्रिंसिपल है। ठीक है, एंड ऑब्टेन रुपीज, ये अमाउंट है कितना बच्चों 25451। क्लियर, एट द एंड ऑफ 5 years, टी आपके पास है 5 years, रेट मिसिंग है तो यहां पे निकाल लेते हैं इंटरेस्ट फॉर 5 years कितना आएगा। तो ये होगा 25451 माइनस 16420, तो 1 5 माइनस 2 3 4 माइनस 4 0 15 माइनस 6 9, तो 9031 यहां पे 5 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या यही मिल रहा है 4 9 + 6, हाँ यही मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना है रेट परसेंट, रेट इक्वल्स टू 100 इंटू आई, बाकी की दो पैरामीटर्स पी इंटू टी, तो 100 इंटू 9031 अपॉन प्रिंसिपल कितना है बच्चा आपके पास 16420। क्लियर हुआ, इनटू टाइम पीरियड कितना है आपके पास 5, 0 से 0 कटा, 5 2 = 10, 2 8 = 16, 2 2 = 4, 8 21। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं क्या किसी वैल्यू में आ रहा है 821 11 टाइम्स आ सकता है 1 ज़ा। ठीक है, आपके पास 903 minus 21। ठीक है, देखते चेक करते हैं, 9031 को डिवाइड करते हैं 821 से, 1 ज़ा 821, 3 - 1 2, 10 - 2 8, या 11 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो 821 11। क्लियर हो गया बच्चों आपको, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे रेट परसेंटेज 11%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना था और वैल्यूज को यहाँ पे कैलकुलेट करना था। तो ये थे हमारे पास अप टू 15th क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल था, बस आपको कंसेप्ट को पकड़ के चलना है। मूव करते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं फाइनल सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमारे पास, व्हाट वुड बी द एसआई
obtained on amount of rupees 3460 at the rate of 8.5% annum। यानी यहां पे हमसे पूछा गया है इस पैसे पे जब रेट लगता है 8.5% का 6 सालों तक तो आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? तो प्रिंसिपल गिवन है बच्चों, लैंग्वेज को समझो। प्रिंसिपल का वैल्यू 3460 गिवन है, रेट यहां पे आपके पास 8.5 है, टाइम यहां पे आपके पास 6 ईयर। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बाय 100। P की वैल्यू 3460, R की वैल्यू 8.5, T की वैल्यू 6। पॉइंट हटा दे रहा हूं बच्चों और नीचे 100 इंटू 10 लिख दे रहा हूं। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिवाइडेड बाई 10 कर दूंगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसल आउट हुआ यहां पे आपके पास। और इस क्वेश्चन को और इजी बनाते हैं, 17 जा 20 जा। क्लियर हो गया? और 2 10 जा 20 एंड 2 3 जा 6। अब बच्चों मैं यहां पे 10 से देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि 10 को मैं मिनिमाइज कर सकता हूं 5 के फॉर्म में। ठीक है, 2 5 10 और 2 1 73। उसके बाद मेरी वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती। क्लियर है? उसके बाद मेरे को नीचे 2 ही मिलेगा, तो मैं काम करता हूं 10 रख लेता हूं नीचे, क्योंकि 10 से डिवाइड करना बहुत ज्यादा इजी होता है। जितने जीरोस तो डेसिमल के बाद उतनी डिजिट्स, तो ऊपर वाली सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 3 जा 51, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 346 इंटू 51। अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 6 30, 5 4 20 प्लस 3 23, 5 6 15 प्लस 2 70, 6 4 6 1 7 6 4 6, तो ये वैल्यू आई 17646 अपॉन 10। डेसिमल में आपके पास एक जीरो है, तो डेट्स मीन यहां पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आएगा, तो वो होगा 1764.6। और आप कह सकते हो इन डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो ये फाइनल आंसर होगा। तो इसका आंसर लिख लेता हूं 1764.6। ये इंटरेस्ट होगा बच्चों आपके पास। क्लियर है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके पास है अ पर्सन बोरोड some money at the rate of 6% per annum for the first 2 years, at the rate of 9% per annum for the next 3 years, और उसके बाद and at the rate of 14% for the period beyond 5 years। यानी 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वो कितना परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है? It's 14%. If he pays a total interest of rupees 11,400 at the end of 9 years, how much money did he borrow? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, a person borrowed some money at the rate of 6% per annum for the first 3 years, at the rate of 2 years 9, next 3 years, and at the rate of 14% for the period of beyond 5 years। यानी पहले 2 साल के लिए उसको इंटरेस्ट मिलता है 6% का, अगले 3 साल के लिए उसे इंटरेस्ट मिलता है 9% का, और जैसी टाइम पीरियड 5 साल से ऊपर हो जाता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है कितने का? 14% का। तो लेट द प्रिंसिपल बी P। ठीक है, अब हमें टाइम पता है, रेट भी पता है, लेकिन P की वैल्यू नहीं पता, और टोटल इंटरेस्ट पता है जो 3 फेजेस में चल रहा है बच्चों। पहला फेज कितने का है? जब आपको 2 सालों तक इंटरेस्ट मिलता है P अमाउंट पे 6% तक, तो I1 P इंटू 6 अपॉन 100, और टाइम पीरियड कितना? 2 साल तक, तो ये हो जाएगा आपके पास 12P अपॉन 100। कोई डाउट बच्चों? अब आते हैं I2 पे, सेम प्रिंसिपल है, लेकिन रेट कितना मिल रहा है आपको? 9%। कितने सालों तक? 3 सालों तक। तो ये T हो गया, ये रेट हो गया, तो ये कितना आएगा? 27P अपॉन 100। अब I3 पे जाते हैं बच्चों, तो इंटरेस्ट फ्री पे कहता है जैसे आपने पैसा 5 साल तक लगा लिया, 5 साल से लगा लिया, तो यहां पे देखो 2 साल तक तो लगाया प्लस 3 साल और लगाया है, तो 5 साल आपके पैसे के हो चुका है। तो जैसे ही आप 5 साल से ऊपर जाते हो तो आपको कितने का इंटरेस्ट मिलने लग जाता है? 14% का बच्चों। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बियॉन्ड 5 ईयर, यानी 5 साल से ऊपर। अब आपने पैसा कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया? 9 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जिनमें से 2 साल यहां लगा दिए, 3 साल यहां लगा दिए, 5 साल हो गए। अब टाइम पीरियड 5 साल से ऊपर भी जा रहा है,
ठीक है, और बचे कितने साल है, 4 साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। तो ये बोल रहा है जब 5 साल से ऊपर टाइम पीरियड चला जाए तो आपको कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 14% का, और बचे हुए साल कितने हैं, 4। तो ये 4 सालों के लिए आपको कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 14% का, 4/100। तो 14 4 जा 56 p/100। कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन में दिया है इन तीनों इंटरेस्ट का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना दिया है क्वेश्चन पे, ये दिया है हमें 11,400 रुपीज। तो सॉल्व करते हैं, 12p/100 प्लस 27p/100 प्लस I3 का वैल्यू 56p/100। ठीक है, यहां पे आप HCF से छोटा मत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपको डिनोमीटर सेम मिल रहा है, इसलिए मैंने यहां पे मिनिमाइज नहीं किया। डिनोमीटर सेम मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं मिनिमाइज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपको मिनिमाइज करोगे तो फिर लास्ट में आपके पास यही वैल्यूज आ जाएंगे एलसीएम लेकर। तो इससे बढ़िया है कि हम इसे 100 रहने देते हैं, एलसीएम अब हमारे पास 100 हो जाएगा, और ये है हमारा राइट हैंड साइड 11,400। तो 100 एलसीएम, अब 12 प्लस 27 दैट विल बी 39 प्लस 56, तो 9 प्लस 6 15 and I think it will be a 95p equals to 11,400. 6 plus 7 13 plus 2 15, 2 plus 2 4 है 95p। अब p का वैल्यू कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 95, सो 5 19 जा 520 जा। ठीक है, देखते हैं 19 की टेबल में क्या हमारे पास 11,400 आता है। यस आता है बच्चों, 19 6 जा आपके पास होता है 140, तो 600 इंटू 20 यहां पे आपके पास वैल्यू आ गया है 9 6 50, और यस एब्सोल्युटली राइट। तो प्रिंसिपल 600 इंटू 20 6 2 12 एंड दैट विल बी 12,000। तो प्रिंसिपल का वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए। क्लियर है, प्रिंसिपल का वैल्यू यहाँ पे 12,000 रुपए आ गया बच्चों। यानी यहाँ पे कितने रुपए लगे हैं, 12,000 रुपए थे वो जो इन्वेस्ट हो रहे थे 6% में भी, आपके 9% में भी और 14% में भी, और टाइम पीरियड था 2 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ SI। तो यहां पे आपके पास प्रिंसिपल मिसिंग है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। A sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years. तो let the principal be P। ठीक है, अब 3 सालों के बाद पैसा कितना बन जा रहा है, 7/6 of itself। तो अमाउंट इन 3 years, यानी ये आपको अमाउंट दिया है बच्चों, कितना है ये 7/6 of P, तो 7/6P। ठीक है, तो 3 साल के बाद का अमाउंट पता है आपको, ठीक है, आपको प्रिंसिपल मनी पता है कितना रखा हुआ है P, तो यहां पे इंटरेस्ट फॉर 3 years निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा बच्चों, 7/6P माइनस P आपके पास आंसर होगा। क्यों किया मैंने ऐसे, ओके, क्योंकि हमारे पास यहां पे लिख लेता हूं रीजन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट्स SI, A माइनस P आपके पास इंटरेस्ट होता है। तो 7/6P माइनस P इक्वल्स टू इंटरेस्ट। एलसीएम 6 लोगे, यहां पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 और 6 का एलसीएम 1 इंटू 6 6। 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 1 टाइम्स, तो 7P से भी 1 को मल्टीप्लाई करोगे, और यहां पे 1 की टेबल में 6 कितनी बार जाता है, 6 टाइम्स, इक्वल्स टू इंटरेस्ट। तो यह आ गया 7P माइनस P अपॉन 6P अपॉन 6। ठीक है, 7P ढंग से लिखता हूं बच्चों ताकि आपको क्लियर हो जाए, 7P माइनस 6P अपॉन 6। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास P/6। इंटरेस्ट मिल गया आपको, P/6 इंटरेस्ट मिल गया। अब पूछा है रेट परसेंट पर एनम, इंटरेस्ट आपके पास P के फॉर्म में है, प्रिंसिपल आपके पास P के फॉर्म में है, और आपके पास टाइम भी है 3 years। क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट रेट परसेंट पर एनम। अगेन आपके पास रेट वाला फॉर्मूला, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 100 इंटू इंटरेस्ट, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बाकी के 2 पैरामीटर्स P इंटू T। तो 100 इंटू इंटरेस्ट कितने साल तक है, 3 साल का इंटरेस्ट है P/6, ठीक है, डिवाइडेड बाय
होल डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास प्रिंसिपल, अगेन P, और टाइम पीरियड है 3 साल तक। क्लियर है? P इंटू 3 यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू P अपॉन 6 होल यहां पे हो जाएगा P इंटू 3। तो P से P कैंसिल हुआ आपके पास और ये हुआ 3, 2 3 is 3, 2 3 is 6, 2 50 is and the answer will be a 50/9%। ये यहां पे करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसका 50/9% विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। तो रेट परसेंट यहाँ पे आपके पास 50/9% आया है। देखो हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमारे पास प्रिंसिपल कितना निकला था बच्चों, क्वेश्चन में दिया था 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ SI। तो 7/6 P आपके पास क्या था, अमाउंट था। आपने यहाँ पे अमाउंट को प्रिंसिपल को अमाउंट से सब्ट्रैक्ट किया तो P/6 आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। उसके बाद आपको P/6 कितने साल का इंटरेस्ट मिला, 3 साल का। फॉर्मूला लगाया रेट का, इंटरेस्ट की जगह वैल्यू रखी, P इंटू 3 किया और P इंटू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि किसका फॉर्म है ये, A अपॉन B का। मैंने आपको पहले भी समझाया था बच्चों, जब भी ऐसा फॉर्म आए A अपॉन B डिवाइडेड बाई C होल अपॉन C, तो किस में चेंज होता है, A अपॉन B इंटू C। यहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर P इंटू 3 यहां पे क्यों मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है? तो आपको पता है यहाँ पे C क्या है, P इंटू 3, B क्या है 6, तो ये फाइनल वैल्यू क्या आएगी, A अपॉन B इंटू C। इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे आंसर निकाला है 50/9%। क्लियर? तो बच्चों हमें डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। A lent ₹5,000 to B for 2 years and ₹3,000 to C for 4 years on SI at the same rate of interest and received ₹2,200 in all from both of them as interest. What is the rate of interest per annum? तो यहां पे क्या हो रहा है, A से पैसा जा रहा है B पे और B से पैसा जा रहा है C पे और टोटल इंटरेस्ट रेट दोनों केसेस पे सेम है। तो इसे इस केस से समझते हैं, A, B और C 3 पर्सन है। A B को पैसा दे रहा है और B C को पैसा दे रहा है। तो A B को पैसा दे रहा है 5,000 रुपए और B C को पैसा दे रहा है बच्चों कितना, 3,000। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। अब A B को पैसा दे रहा है 2 सालों के लिए और B C को पैसा दे रहा है कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। और यहां पे टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, 2,200 रुपए। रेट यहां पे आपके पास R% सेम रहेगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट द रेट बी आर, लेट द रेट परसेंटेज बी आर। ठीक है, मैंने आर ले लिया। अब I1 निकालते हैं। जब पैसा A से B जा रहा है तो प्रिंसिपल इनटू आर इनटू टाइम 2 अपॉन कितना आ गया, 100 आर आ गया। यानी पहले केस में मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 100 आर। अब जब पैसा B से C जा रहा है तो B से C यानी B C को दे रहा है पैसे 3,000 रुपए, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो यहां पे कितना पैसा मिलेगा रेट उसे, यहां सॉरी रेट नहीं, यहां पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे, 120 आर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट, यानी जब A से B में पैसा जा रहा है तो A को जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है और B से C जब B पैसा दे रहा है C को तो जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है उन दोनों का सम किसके बराबर है, यहां पे ये आपके पास है 2200। तो I1 प्लस I2 यानी आपके पास तो ये हो जाएगा 220R इक्वल टू 2200 और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2200 अपॉन 10%। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होगा 10%। क्लियर हो गया बच्चों? अब मूव करते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास है। इफ एनुअल रेट ऑफ SI इंक्रीजेस फ्रॉम 10% to 12.5%, a person yearly income increases by ₹1250। ईयरली इनकम का मतलब क्या हुआ बच्चों, वो पैसा जो उसे किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, इसे आप ईयरली इनकम लोगे। ठीक है, ईयरली इनकम। तो ईयरली इनकम मतलब क्या हुआ, वो पैसा या वो इंटरेस्ट जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा। तो जब रेट ऑफ परसेंट 12.5% होता है, ऑब्वियस सी बात है वो 10% से ज्यादा इंटरेस्ट देगा। क्लियर है?
अब यहाँ पे कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1250 से इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज हिज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल दोनों केसेस में सेम हो रहा है। एक केस में वो इंटरेस्ट देगा 10% में, दूसरे केस में वो इंटरेस्ट देगा 12.5% में। तो करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बच्चों, ये भी अगेन इजी होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं। लेट द प्रिंसिपल बी पी। अब यहां पे इफ एनुअल रेट ऑफ एसआई फ्रॉम 10% टू 12.5% ऑफ पर्सन ईयरली इनकम्स इंक्रीजेस बाय ₹1250, ठीक है, इंक्रीजेस। तो यहां पे केस 1 लेते हैं, when interest is when rate is 10%, तो I1 निकाल लेते हैं, ठीक है, या I निकाल लेते हैं I1, ठीक है। तो I1 का वैल्यू P इंटू 10 इंटू टाइम पीरियड कितना है बच्चों, यहाँ पे इंक्रीजेस बाय इफ एनुअल रेट ऑफ इंक्रीजेस फ्रॉम 10% टू 12% ईयरली इनकम, तो टाइम पीरियड यहाँ पे 1 ही लेंगे हम, ईयरली है क्योंकि 100, तो ये हो जाएगा आपके पास P/10। I1 की वैल्यू P/10, I2 की वैल्यू, अब रेट परसेंट यहाँ पे 12.5% है बच्चों। 12.5% का मतलब क्या हुआ, 2 2 4 सॉरी 2 12 24 प्लस 1 25/2%, तो यहाँ पे 25/2 लिख लेता हूं। टाइम पीरियड 1 ही है अपॉन 100, 25 4 100, तो ये आ गया आपके पास P/8 I2। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 25/2 यानी 25/2% हो जा रहा है, तो आपकी इनकम बढ़ रही है, यानी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 1250 से बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? यानी यहां पे हमें पता है जो I2 है वो I1 से बड़ा है, और कितना बड़ा है, 1250 बड़ा है। या आप कह सकते हो I1 में अगर मैं 1250 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, I2 मिलेगा। क्लियर? तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I2 माइनस I1 इक्वल टू 1250, तो P/8 माइनस P/10 इक्वल टू 1250। एलसीएम लो बच्चों 40 आएगा, तो 8 5 8 4 5P 4P 1250। आई होप यहां पे सबको क्लियर हो गया कैसे मैंने 5P और 4P किया। 8 और 10 का एलसीएम यहाँ पे 40, 8 5 40, तो 5 इंटू P, यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 40, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो P/40 इक्वल टू 1250, तो P इक्वल टू 1250 इंटू 40, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 5 20, 4 2 8 प्लस 2 10, ठीक है। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा वैल्यू, तो 550,000 रुपीज। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे जो कैपिटल रहेगा वो रहेगा 50,000 रुपीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समराइज करते हैं। केस 1 पे इंटरेस्ट निकाला, टाइम पीरियड यहाँ पे 1 साल था, मुझे इंटरेस्ट मिला P/10। केस 2 पे इंटरेस्ट निकाला, यहाँ पे भी टाइम पीरियड 1 साल है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2 है। इस केस में मुझे इंटरेस्ट मिला P/8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P/10 से कितना बड़ा है, 1250 बड़ा है। तो वैल्यूज को पुट किया और आंसर निकाला यहाँ पे फाइनल, दैट्स 50,000। 125 इंटू 4 आपके पास 500, 2 जीरोस हैं तो 500, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 50,000 के बराबर। तो यहाँ पे बच्चों पूरा कंसेप्ट हमारे पास था। आई होप आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का क्लियर हो गया होगा। तो इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है यहाँ पे कंसेप्ट में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को टाइप कर सकते हो और हमसे इस क्वेश्चंस के बारे में और भी जानकारी ले सकते हो कि कैसे हम यहाँ पे अप्रोच को रख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना भी ज्यादा लाइक और शेयर हो सकता है आप करिएगा बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी आरएमसी के लिए। तो हम मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ जो होगा हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड टेक केयर।